लड़की ने अपने भाई की जगह लड़के का भेष बदलकर स्कूल जाना तो मान लिया था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पहला ही दिन उसकी जिंदगी उलझाने वाला है। जैसे ही वो क्लासरूम में दाखिल हुई, गलती से उसकी टक्कर स्कूल के सबसे खतरनाक लड़के से हो गई। पूरा क्लास उससे डरता था। लड़का गुस्से में उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने टीचर तक को इग्नोर किया और बिना कुछ बोले क्लास से बाहर निकल गया। ये देखकर लड़की को समझ आ गया मामला कोई मामूली नहीं है। पास बैठी स्टूडेंट्स ने धीरे से बताया, उससे दूर रहना, वो प्रिंसिपल का बेटा है, पूरे स्कूल में उसी का रौब चलता है। लड़की ने सिर हिलाया। उसे वैसे भी बस एक हफ्ता निकालना था जब तक उसका भाई वापस नहीं आ जाता, लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी, क्योंकि लड़के के भेष में वो इतनी हैंडसम लग रही थी कि स्कूल की कई लड़कियां उस पर फिदा हो गईं। लंच कर वो सीधे लॉकर रूम में छिप गई और अपने भाई को फोन लगाया, प्लीज जल्दी वापस आ जाओ, मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ से जवाब आया, एक हफ्ते से पहले नहीं आ सकता, समहाउ मैनेज कर। उधर बाहर लड़कियों का शोर बढ़ता जा रहा था। बचने के लिए उसने जल्दी से अपने असली कपड़े पहन लिए, लेकिन बाहर निकलते ही वो रुक गई, क्योंकि सारी लड़कियां गायब थीं और सामने खड़ा था वही लड़का। पता चला उसने सबको डरा कर भगा दिया था। नाम क्या है तुम्हारा, उसने पूछा, लेकिन लड़की बिना जवाब दिए वहां से निकल गई। अजीब बात यह थी, उसकी बेरुखी से लड़का नाराज नहीं हुआ, बल्कि पहली बार किसी ने उसे इग्नोर किया। लड़की फिर लड़के के भेष में स्कूल पहुंची, लेकिन अब एक नई मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। वो वॉशरूम जाने लगी। आदत से मजबूर होकर लड़कों के वॉशरूम में घुसी, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। वो तुरंत पलटी और भागकर लड़कियों के वॉशरूम में घुस गई। बस फिर क्या था, दो लड़कियों ने उसे देख लिया। ए, लड़कों का वॉशरूम उधर है, पागल हो क्या, बाहर निकलो। लड़की ने घबराकर अपनी असली आवाज में कहा, रिलैक्स, मैं लड़की हूँ। लेकिन भला कोई क्यों मानता। मजबूरी में उसे फिर से अपने असली कपड़े पहनने पड़े। जैसे ही वो बाहर आई, दोनों लड़कियों के चेहरे देखने लायक थे। शॉक, प्योर शॉक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि बाहर निकलते ही उसकी टक्कर फिर उसी लड़के से हो गई। इस बार उसने हाथ आगे बढ़ाया। फ्रेंड्स, लड़की ने ठंडे अंदाज में मना कर दिया। लड़का मुड़कर जाने ही वाला था कि पास खड़ी एक लड़की अचानक बोली, उससे दूर रहना, उसके पास मत जाना। तभी लड़की समझ गई, ओह, तो मैडम को लड़का पसंद है। और यहीं उसने थोड़ा खेल खेलने का सोचा। जानबूझकर वो अचानक नीचे गिर गई। अगले ही सेकंड लड़का भागता हुआ आया। तुम ठीक हो? उसने बिना कुछ सोचे उसे उठाया और सीधे इन्फर्मरी ले गया। पीछे खड़ी लड़की गुस्से से चिल्लाती रही, ये ड्रामा कर रही है, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्फर्मरी में उसने खुद उसके हाथ की चोट साफ की, बड़ी सावधानी से पट्टी बांधी। लड़की थोड़ी हैरान थी, जो लड़का पूरे स्कूल को डराता है वो इतना केयरिंग भी हो सकता है। पट्टी खत्म हुई तो वो उठकर जाने लगी। तभी लड़के ने जेब से एक मूवी टिकट निकाली। बहुत मुश्किल से मिली है, सिर्फ एक टिकट थी। इतना कहकर वो चला गया। लड़की सोच में पड़ गई, क्या ये डेट का इनडायरेक्ट तरीका था? फिर आया मूवी प्रीमियर का दिन। स्कूल खत्म होने के बाद जिज्ञासा में वो थिएटर पहुंच गई, लेकिन सीट पर बैठते ही उसका दिल बैठ गया, क्योंकि बगल वाली सीट पर बैठा था वही लड़का। तभी उसे समझ आया ये कोई आम टिकट नहीं थी, वो उसे अपने साथ मूवी दिखाने लाया था। और सबसे बड़ी राहत, वो अभी भी उसे लड़का ही समझ रहा था। लेकिन फिर उसकी नजर टिकट पर गई। चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। तुम्हारे पास ये टिकट आई कहां से? लड़की का दिमाग तेजी से दौड़ा। अगर सच बता दिया तो राज खुल जाएगा। उसने तुरंत झूठ बोल दिया, एक लड़की ने दी थी, शायद वो मुझे पसंद करती है। बस ये सुनते ही लड़के का चेहरा बदल गया। गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन क्यों? क्या उसे जलन हो रही थी, या फिर वो सच में उसे पसंद करने लगा था? और अगर उसे सच पता चल गया कि जिस लड़के को वो पसंद करने लगा है वो असल में लड़की है,